हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का 6 यूनिट कवर करेंगे जिसका नाम है मीराबाई का काव्य। इस वीडियो में हम मीराबाई की रचनाएं और मीराबाई का जीवन परिचय इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान में हुआ था। मतलब वो राजस्थान की थी। उनकी जो माता थी वो वीर कुमारी थी, उनका नाम वीर कुमारी था और पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और ये भी राजकुमारी थी मीरा। मतलब राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र, जो उदयपुर के राजा थे राणा सांगा, उनके जो पुत्र थे राजा भोज, उनके साथ हुआ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में। ये बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थे। कृष्ण के जो गीत होते थे वो गाती थी और उनकी मूर्ति की पूजा भी करती थी बचपन से। इनके गुरु संत रविदास थे। रविदास, जिनके बारे में हमने पहले भी देखा था, संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। इनकी भाषा राजस्थानी और मिश्रित ब्रज भाषा थी। मतलब राजस्थान की थी तो इसलिए राजस्थानी भाषा थी और उसके साथ ब्रज भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1500 ईस्वी में हो गई थी। इनकी भक्ति काता, माधुर्य और दाम्पत्य भाव की थी। मतलब प्रेम से संबंधित थी। माधुर्य भाव का मतलब होता है प्रेम से संबंधित। दाम्पत्य भाव का मतलब कृष्ण को अपना वो मानती थी, मतलब पिता के रूप में मानती थी और खुद अपनी पुत्री मानती थी। तो ये दाम्पत्य भाव ये होता है। और काता भाव की थी इनकी भक्ति। इनकी जो ये निर्गुण भक्त भी थी और सगुण भक्त भी थी। दोनों तरह की भक्ति देखने को मिलती है, निर्गुण भी और सगुण भी। इनके जो उपनाम हैं, लोग उनको किस किस नाम से पुकारते थे, तो वो है भक्ति, तपोवन की शकुंतला, राजस्थानी मंदाकिनी। मतलब इन नामों से लोग उन्हें जानते थे, उन्हें पुकारते थे। काव्य भाषा, श्रृंगार काव्य विशेषता। तो इनके काव्य की जो विशेषता है, इनके काव्य में श्रृंगार का वियोग पक्ष का ज्यादा देखने को मिलता है। संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष का ज्यादा दिखाया गया है। अब इनका थोड़ा सा है डिटेल में जीवन परिचय जो मैं पढ़ रही हूँ। सिर्फ मैं पढ़ूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा, इजी लैंग्वेज है। 16वीं सदी की कृष्ण भक्त तथा कवित्री थी। मतलब वो 16वीं सदी की कृष्ण भक्त थी। मीरा ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। यानी स्फुट पदों की रचना मतलब बेहिसाब रचना की। इन्होंने बेहिसाब पदों की रचना की कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्तों में सबसे पहले मीराबाई का नाम आता है। जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपोत्री। जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा, उनकी ये वो थी परपोती, मतलब पोती की बेटी, तो वो परपोती होते। तो ये वो उनकी जोधपुर संस्थापक की परपोती थी। और सबसे पहले कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का नाम लिया जाता है। मीरा के बचपन में माता की मृत्यु हो गई थी। ये पिता तथा दादा के साथ रहती थी। बचपन से कृष्ण में रुचि लेने लगी, कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी। विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में उदयपुर में राजा भोज के साथ हुआ। जो मैंने अभी बताया, मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार था, उनके साथ इनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ समय बाद मुगलों से युद्ध में राजा भोज की मृत्यु हुई, लेकिन मीरा के पति के साथ सती नहीं हुई। मतलब उस समय ये रिवाज था, प्रचलन था हिंदू समाज में कि पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ ही सती होना पड़ता था, उसके साथ जलना पड़ता था। लेकिन मीरा अपने पति के मरने के बाद, राजा भोज के मरने के बाद सती नहीं हुई थी। और उन्होंने सती तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना श्रृंगार भी नहीं उतारा। पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। मतलब मीरा थी भी नहीं वहाँ पे जब उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ था। पति की मृत्यु पर मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। साधु संतों की संगति में अपना समय बिताने लगी। मतलब जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो वो साधु संतों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय निकालने लगी थी, ज्यादा से ज्यादा समय साधु संतों के साथ बिताने लगी थी।
पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मतलब अब उनके पति भी नहीं रहे तो उनकी भक्ति बढ़ती चली गई और ज्यादा। ये मंदिर में जाकर कृष्ण मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। ये सब राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। वे घर वालों से परेशान होकर द्वारका तथा वृंदावन चली गई। मतलब जब उनके जो राज परिवार था तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि उनके घर की बहू ऐसे सड़क पर या फिर मूर्ति के आगे नाच रही, तो उन्होंने उसको कई बार मारने की कोशिश की मीरा को। वो घर वालों की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर द्वारका और वृंदावन में चली गई। वे जहाँ जाती थी सम्मान पाती थी। मीरा के समय में देश राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा था, क्योंकि बाबर का भारत पर हमला और खानवा युद्ध हुआ था। मतलब उस समय राजनीतिक हालत बहुत ज़्यादा खराब थी भारत की। भारत पर बाबर का यानी कि मुगलों का हमला हो गया था, तो इस वजह से इन परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद तथा भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। काव्य पदों में प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रचुरता है। काव्य का प्रधान गुण सादगी व सरलता है। मतलब उनके काव्य में सादगी और सरलता देखने को मिलती है और उसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। मीरा पर सूफी काव्यधारा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। मतलब उन्होंने जो शुरू की कविताएं लिखी उसमें दर्द देखने को मिलता है, और दर्द किस में देखने को मिलता है? सूफी काव्यधारा में। तो वही उसका प्रभाव उन पर पड़ा, तो उनकी कविताओं में भी दर्द देखने को मिलता है शुरू की मूल कविताओं में जो शुरू की थी। मीरा की कविताएं उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। मीराबाई कृष्ण की भक्ति पति के रूप में करती थी। आध्यात्मिक और प्रेम संबंधी रचनाएं थी। मतलब आध्यात्मिक रचनाएं, ईश्वरीय रचनाएं जो ईश्वर के लिए वो गा कर करती थी वो, और प्रेम संबंधी वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो इसलिए ये प्रेम संबंधी हो जाती हैं। मीरा की कविताओं को पाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ है 14वीं सदी के प्रचारकों द्वारा छोटे आध्यात्मिक गीतों के लिए किया जाता है। मतलब पाड़ा का अर्थ होता है 14वीं सदी में जो आध्यात्मिक गीत थे, छोटे छोटे आध्यात्मिक गीत, उन्हें पाड़ा कहा जाता था, तो इसलिए मीरा के गीतों को भी पाड़ा कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट है भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति। मतलब वो भक्ति के जरिए मोक्ष को प्राप्त करती थी। ब्राह्मण उपासकों की सगुण शाखा की अनुयायी। ब्राह्मण उपासक जो थे वो सगुण भक्ति को अपनाते थे, तो ये उसकी फॉलोअर्स थी, उसको फॉलो करती थी। काव्य में शांत रस की प्रधानता। इनके काव्य में शांत रस देखने को मिलता है। रौद्र रस और ये जो जितने भी बाकी प्रकार के रस होते हैं वो नहीं देखने को मिलते, शांत देखने को मिलते हैं, शांत रस देखने को मिलता है। शांत रस में इन्होंने अपनी ज्यादातर रचनाएं की हैं। लोक लाज व लोक कुल की मर्यादा पर लगे सामाजिक तथा वैचारिक बंधनों का विरोध किया। मतलब उस समय जो स्त्रियों पर और लोक लाज में जो बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था, मर्यादाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उनके जो सामाजिक और वैचारिक बंधन थे इन्होंने उसका विरोध किया। मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मतलब उस समय स्त्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनके पति के साथ उनको सती कर दिया जाता था, और वो बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे लोग उनके साथ, स्त्रियों के साथ। तो मीरा ने उसका विरोध किया। मीरा ने मुक्तक गैर पदों की रचना की। अब वही कृष्ण की भक्त थी, तो इन्होंने मुक्तक पदों की रचना की थी, मुक्तक काव्य लिखा था मुक्तक शैली में। मीराबाई मानती थी कि वे पिछले जन्म में वृंदावन की गोपियों में से एक थी, जो कृष्ण के पिछले जन्म से ही प्रेम करती थी तथा श्री कृष्ण को पाना चाहती थी। मतलब वे स्वयं को कृष्ण की गोपियां के रूप में मानती थी और कहती थी कि मैं पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती हूँ, पिछले जन्म से ही, और पिछले जन्म से ही कृष्ण को पाना चाहती हूँ। अब है मीराबाई की रचनाएं। तो इनकी रचनाएं मैं बता रही हूँ, एक एक करके पढ़ रही हूँ। सबसे पहली है नरसिंह जी को महरो, ये इनकी पहली रचना है। फिर है दूसरी गीत गोविंद का टीका। फिर है तीसरी राग सोरठा का पद, राग सोरठा का पद। फिर चौथी है गरबा गीत। पांचवी है मीरा का मल्हार। छठा है राग विहार।
और 7वां है राम गोविंद और 8वां है फुटकर पद। तो ये सारी मीरा की रचनाएं थी। मीराबाई ने जितनी भी रचनाएं की थी वो ये सब है। अब है इनकी पदावली। इन्होंने पदावली की भी रचना की थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। पदावली मीराबाई द्वारा रचित मीरा की पदावली असल में है। मतलब मीरा की पदावली असल में है, ये बताया। तो मीरा की पदावली के अनेक विद्वानों ने संपादित व संशोधित संस्करण निकाले जो 50 के करीब हैं। सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्करण परशुराम चतुर्वेदी का माना जाता है। इनके अलग अलग विद्वानों ने संस्करण निकाले जो संशोधित, मतलब उसमें कुछ कुछ संशोधन भी किया है और संपादित किया उन्होंने, और उस कुछ उसमें संशोधन भी किया है। जब अलग अलग विद्वानों ने निकाले तो थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और सबसे जो सही विश्वसनीय जो संस्करण है इनका, वो परशुराम चतुर्वेदी का माना जाता है। मीराबाई की पदावली में या मीरा द्वारा रचित पदों की संख्या 25 से 500 तक है। अब इनके जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो 25 से 500 तक है। 25 से 500 तक मानी जाती है। पदावली की विषय वस्तु का विषय बहुत सीमित है। मतलब विषय वस्तु का विषय बहुत सीमित है। वो विषय सीमित क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण के ही संबंधित, उनसे अपने प्रेम से संबंधित कृष्ण के वो करती थी, रचनाएं करती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो यही इनका विषय हो गया, इसलिए सीमित है। इनके कुछ पद मीरा के जीवन के बारे में है, बाकी सारे इनके प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में। मतलब इनका जो विषय सीमित है इसलिए क्योंकि पहला तो इन्होंने सिर्फ अपने जीवन के बारे में लिखा कुछ पदों में, और बाकी जितने भी पद हैं 25 से 500 तक पद हैं इनकी, तो जितने भी पद हैं उसके बाद प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में लिखा इन्होंने। श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी तो उनके बारे में लिखा। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।